चीन के अखबार ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत की तारीफ की। रणनीतिक तौर पर भारत अधिक सक्रिय, ये कहा गया है ग्लोबल टाइम्स में, और पिछले 10 सालों में भारत सशक्त हुआ। इंडिया और चाइना जो हैं, दे कीप टॉकिंग, दे कीप डिस्कसिंग, दे नेवर स्टॉप। ये होता है बड़े फोरम्स पे, डिस्पाइट द डिफरेंसेस, लड़ रहे हैं, जो मर्जी है लेकिन बोल रहे हैं। ये होती है समझदारी। हमारी तरह नहीं है कि गाली नहीं करनी। हो सकता है चाइना को पता हो और चाइना चाहता हो कि ताल्लुकात अच्छे हों, कि ठीक है इस तरह की स्टेटमेंट्स आप जारी करें, क्या करेंगे, हमने ट्रेड करनी है, हमारी ट्रेड इतनी बड़ी, हम क्यों झगड़ा मोल लें किसी से, झगड़ा वगड़ा ख़त्म करें, आप चलें इस तरीके से। ऐसे ही है, अब तो दुनिया इसी तरह चलती है। दुनिया मफाद की है, दुनिया ट्रेड की है, दुनिया तिजारत की है, दुनिया पैसे की है भाई। कि चाइना की इकोनॉमी ख़राब होती जा रही है और इस वजह से भी वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है, तो आपको लगता है कि फिर इंडिया जो है वो थोड़ा पावरफुल हो जाएगा उसको साइडलाइन करने के लिए? चाइना की इकोनॉमी वाकई ही में डाउन में जा रही है। इनके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स बहुत कम हैं। दोनों ममालिक जो हैं वो इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, दुनिया के लिए और ख़ित्ते के लिए इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ व्हाट द चाइनीज़ एंड द इंडियंस एग्रीड। चाइना कल तक हमारा दोस्त था, आज वो भी इंडिया को मूव ऑन कर रहा है, क्या वजह है? उसकी बहुत बड़ी रीज़न तालीम है। इंडियंस हमसे तालीम में आगे हैं। हम 2-4 इंग्लिश के लफ्ज़ बोल कर ना खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि आपकी कंट्री में जैसे कुछ भी ना चल रहा हो तो इंडिया के साथ छोटी बहुत हरकत कर देंगे ताकि एक लोगों का सेंटिमेंट आर्मी के साथ, गवर्नमेंट के साथ शुरू हो जाए। तो चाइना के साथ भी ऐसा ही है। वो कहते हैं कि जी चाइना और भारत जो है वो उनको एक दूसरे से कोई खतरा नहीं है, बट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें। दैट्स व्हाट द चाइनीज टॉक। जय हिंद दोस्तों, यूएसए मीडिया, यूरोपियन मीडिया, रशियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, पूरे वर्ल्ड मीडिया के बाद फाइनली दोस्तों चाइनीज मीडिया ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट का मुखपत्र भी आप लोग कह सकते हैं, उसमें दोस्तों पिछले 10 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की तारीफ की गई है। दोस्तों ग्लोबल टाइम ने साफ साफ लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 से 10 सालों में भारत का विकास अविश्वसनीय रहा है। इतना ग्रोथ भारत में कभी भी ऐतिहासिक रूप से नहीं देखा गया, चाहे वो आर्थिक ग्रोथ की बात करें, चाहे वो राजनीतिक ग्रोथ की बात करें, चाहे वो इंटरनेशनल इमेज की ग्रोथ की बात किया जाए। ग्लोबल टाइम्स ने मतलब दिल खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की। अब दोस्तों कुछ लोग जले पड़े हैं, वो लोग ये भी कहेंगे, मेरे कमेंट के नीचे ही कुछ लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैसा खिला दिया। तो भाई 10 सालों में अभी तक वर्ल्ड मीडिया को पैसा खिलाया, मतलब चाइनीज मीडिया का नंबर एकदम लास्ट में लगा पैसा खिलाने में। खैर जलने वालों की जलती रहेगी, लेकिन भाई इतिहास रच दिया मोदी जी ने। पहली बार कोई ऐसा भारतीय प्रधानमंत्री या भारतीय लीडर जिसकी तारीफ ग्लोबल टाइम ने की। इवन दो दोस्तों शी जिनपिंग को छोड़कर किसी के बारे में सकारात्मक चीज नहीं बोलता ये ग्लोबल टाइम। कमाल, लड़ाई शड़ाई की बातें नहीं करते। और दोनों चीन और इंडिया जो हैं वो उनके जो डेवलपमेंट की बात करते हैं और वो और दुनिया की सिचुएशन के हवाले से भी इसी तरह बात करते हैं। सो द चाइनीज आर स्पीकिंग विद इंडिया ऑन द ग्लोबल सिचुएशन, और बाकी स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, फोकस ऑन कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये वो कहते हैं कि हमें, चाइनीज़ कहते हैं कि हमें वापस चाहिए वो हेल्दी और स्टेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एटलीस्ट जब व्हेन इट कम्स टू डिस्कशन, टॉक, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस स्टेटमेंट्स, बड़े आराम से दोनों बात करते हैं। सो इंडियंस हैव मेंटेन्ड, एक तो इंडियंस ने दरवाजे बंद नहीं किए कभी, साढ़े आ नहीं रोज के साइड पर पै जाना, नहीं आसानी ना गल कर, साढ़ा इन्होंने ना की लेना देना। ठीक, ये कौन होंगे ने, तुसी कौन होंगे? ठीक है, ये जो फाड़ लो वाला हमारा मजाज रहा है पूरी जिंदगी। आज हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, वो कहते तुहां साढ़ा ना केड़ा वरते जो अज असीं तुहाडे नाल गल करी। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं कि एंड देन द टॉक ऑफ मल्टीलैटरलिज्म और एंड द चाइनीज टॉक ऑफ द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का इन अदर वर्ड्स मतलब ये है कि जो बेहतर है उसको ऊपर आने दो। जैसे हम डेमोक्रेसी में होता है ना, जिसको लोग पसंद करते हैं, तो वो कह रहे हैं दुनिया सानू पसंद करती है। सो दुनिया, इंडिया और चाइना, वेस्ट जो है, बिकॉज दे लाइक द वर्ड डेमोक्रेसी, सो लेट्स टॉक ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की हम बात करते हैं। और जो दिस इज एंड द चाइनीज ऑल्सो टॉक ऑफ के जी, एंड दिस इज व्हाट द इंडियंस टॉक के जी, चाइना और इंडिया ये चीज़ बिलीव करता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, फ्री ऑफ हेजमनी हो, इक्वालिटी हो, ये सारे सारे स्टेट दुनिया के जो ममालिक हैं ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पब्लिक में यही बातें कर रहे होते हैं, कर दे कुछ और होंगे एंड देन फिर वो लड़ा भजदा है कि कर दो नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, नहीं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੋ। मतलब दिस इज हाउ द टॉक। सो देयर इज लॉट टू लर्न फॉर पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया एंड चाइना।
कि पाइन गल्लां किंज करी दियां ने, कारोबार कैसे करीदा है, मुंह सुजा के नहीं बहीदे। ये जो मुंह सुजा के बैठना होता है ना, इसके क्या नुकसानात होते हैं। और आपको मज़े की बात बताऊं कि जो मुंह सुजा के बैठने का नुकसान ये होता है कि पाकिस्तान आज ये नहीं इंडिया से कुछ क्लेम कर सकता। आज जो है वो हमें इस चीज़ की समझ आ रही है कि आज हमें इंडिया ऑफर देने को कोई तैयार नहीं है। कहते इन्हीं देर थोड़ा इंतजार करते रहे, तुसी कश्मीर करते सो, हूँ तुहाडे नाल किहड़ी गल करी, पर हट जाओ। दिस इज मतलब दैट्स बस यही स्टाइल है ना, पर हट जाओ सानी तुहाडे नाल गल करनी। और एक वक्त से हम कहते थे पर हट जाओ सानी तुहाडे नाल गल करनी। वाई? बिकॉज वो कहते थे पहले आओ चाइना इकॉनमी की बात करते, हम कहते थे नहीं आओ पहला कश्मीर की करी। आज हम कहते हैं चलो आओ पहला कोई कर लो, वो कहते हैं नहीं पहला दहशतगर्दी की करो। दैट्स हाउ हमने इंडियंस को जिच किया रखा है। मानते तो नहीं है ना, फिर यहाँ पे हमारी भी सिक्योरिटी स्टेट है, खौफ होता है, डर होता है, गल्ला करेंगे तो मारन दे, विच इज़ अ रियलिटी। ठीक है, आप एक हद तक यू कैन पैडल ऑफ। पाकिस्तान में एक वक्त था कि एक हद तक आप नॉर्मलाइजेशन की बात कर सकते थे। आज भी आप नॉर्मलाइजेशन की बात करें, आपको पसंद किया जाता है पाकिस्तान। फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं वो भी हम पे ट्रस्ट उनका भी ख़त्म हो गया है। पहले तो चाइना अच्छा दोस्त था, वो कर रहा था, पिछले 5-7 साल से वो भी थोड़ा बैक हो गया है। पीछे जितनी इन्वेस्टमेंट थी उनकी स्टॉप हो गई हैं। सीपैक का मामला भी वो भी स्लो हो गया है काम, इसी वजह से, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि सियासतदान करप्शन करते हैं, वो पैसा अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इस वजह से कोई भी प्रोजेक्ट है उनके वो इतबार नहीं करेंगे इन्वेस्ट करने में। इंडिया ने अभी तक पहल करनी शुरू नहीं करी है, बिकॉज दैट इज नॉट अवर संस्कार। आप देखेंगे कि हजारों सालों से जो इंडिया का साइज है वो कम होता गया, कभी बड़ा नहीं है, बिकॉज हमने कभी भी कन्फ्रंटेशन को आगे लेकर नहीं गए। दैट इज नॉट अवर संस्कार। सो एंड चाइना नोज दैट। तो मुझे लगता नहीं है कि ये चीज कभी खत्म होगी, ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा, लेकिन ट्रेड भी चलता रहेगा। आज की डेट में आप देखिए यार, सोचिए $125 बिलियन का ट्रेड है इंडिया और चाइना के बीच में। एंड आई डोंट थिंक सो चाइना कैन अफोर्ड, बिकॉज उसके पास अमेरिकन पार्टनर्स नहीं रहे। आपको मैं और एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पर जो यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं, जो यहाँ पर कंपनीज में काम कर रहे थे, एक एक करके उनको निकाला जा रहा है। ना वो जो सीट्स हैं वो यहाँ पर लोकल लोगों से उनको भरी जा रही हैं, ताकि लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। 20% यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। सो जॉब्स नहीं है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। सो दे आर वरीड इनटू दोस थिंग्स। और ये जो चीजें हैं कि चाइना के साथ पंगा है, बॉर्डर के ऊपर इश्यूज हैं, ये चलते रहेंगे। चाइना का बॉर्डर 18 कंट्रीज से लगता है, 18 के 18 कंट्रीज के साथ पंगा है, एक्सेप्ट पाकिस्तान। बिल्कुल सही। और हमारे साथ ना ही हो तो अच्छा है सर, वरना आप तो पता है कि हम लोग तो मतलब गले पड़ जाते हैं। लेकिन सर अगर हम कोई भी इश्यूज नहीं है यहाँ पर। सो इनकी तरक्की का रीजन एक ही था, बिकॉज इन्होंने कभी भी लड़ाई के अंदर पिछले 30 सालों में एंटर ही नहीं किया। ये तो अभी थोड़ी सी ट्रेड वॉर चल रही है जिसके कारण इनकी इकोनॉमी डाउन आई है, या बिकॉज ऑफ कोविड के कारण। अदरवाइज इनको रोक पाना इम्पॉसिबल था। बिल्कुल सही, क्योंकि सर वैसे तो खैर उधर इंडिया के साथ भी जब इनकी जंग होती है या किसी किस्म की लड़ाई होती है तो उसमें भी कोई खास हथियार इस्तेमाल नहीं हो रहे होते। और हमारी साइड पे तो आप लोग पता नहीं कौन कौन से टैंक लेकर आ जाते हैं, वो कौन कौन से प्लेन लेकर आ जाते हैं, और इनके साथ वैसे ही वो बच्चन साहब की मूवीज की तरह ढुसुम से ही काम चला देते हैं। तो वो सर इधर भी थोड़ा सा यही सोचा करें ना। लेकिन सर सी पैक को आप किस तरह देखते हैं? सी पैक जो है चाइना, जाहिर है कि उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना का ही है, और उसमें अब कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान और ईरान को भी जो है वो लाया जाएगा। तो दोस्तों, चाइना ने भारत की तारीफ की, चाइनीज मीडिया ने भारत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की, तो पाकिस्तानियों का सफा मातम आप लोग देख सकते हैं। यानी पाकिस्तानी खुश होते हैं जब चाइना और भारत की लड़ाई होती है, सोचते हैं भारत उधर इंगेज रहेगा तो हमें भी आतंकवादी गतिविधियां करने का कश्मीर में मौका मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये नहीं देख रहे कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को इस स्टैंडर्ड पे पहुंचा दिया कि अब चाइना चाह के भी भारत से लड़ाई नहीं छेड़ सकता है। और हिस्टोरिकली इतनी ग्रोथ कभी हुई नहीं है भारत की, खास करके जितनी तेजी से इन 10 सालों में हुई। मतलब हेल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमन है, उनकी टीम को पूरी नमन है। ये वही चाइनीज है जो भारत को पता नहीं क्या समझता था। इसके मीडिया में भारत के बारे में ऐसे ऐसे अपशब्द खुलेआम लिखे जाते थे ग्लोबल टाइम्स में कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। चाइनीज के मतलब दोस्तों मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्या क्या लिखते थे, मैंने पढ़ा भी है ग्लोबल टाइम। लेकिन फाइनली ग्लोबल टाइम को भी रियलिटी माननी पड़ी कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। दोस्तों अभी तक यूएसए मीडिया, फ्रांस मीडिया, यूरोपियन मीडिया, रशियन मीडिया, ये सब मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया में भी हम कभी कभार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ देख लेते थे क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया। लेकिन चाइनीज जल्दी दोस्तों किसी की तारीफ करते नहीं है,
उनके मीडिया में यूएसए वगैरह, यूरोपियन वगैरह को भी बड़े अच्छे से धोया जाता है, लेकिन फाइनली मेरे ख्याल से वो पूरे दुनिया के इकलौते लीडर हैं जिनकी तारीफ ग्लोबल टाइम में इतने खुल के, दिल खोल के किया है। दोस्तों, लिटरली जो वर्ड थे वो ये थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। आर्थिक संपन्नता के साथ साथ भारत विश्व की भी एक बड़ी महाशक्ति बनकर उभर रहा है एशिया से, जो एशिया के लिए काफी प्राउड की बात है। ये कहना है ग्लोबल टाइम। आप लोग समझ सकते हैं किसी लीडर के बारे में अभी तक ग्लोबल टाइम ने ऐसी वक्तव्य नहीं दिया। तो भाई जय हिंद सभी लोगों को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम को दोबारा से नमन। जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।